हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 आज एक प्रमेय हम आपको बताने जा रहे हैं। ये प्रमेय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इम्तहान में निश्चित रूप से आती है। सभी विद्यार्थियों को इस प्रमेय को ध्यान से समझना है, फिर अपनी कॉपी पर अंकित करना है। ये प्रमेय आती है, इससे संबंधित प्रश्न इम्तहान में आते हैं। प्रमेय क्या है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं। ये दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल त्रिभुज की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं। इसका मतलब ये दिया है कि त्रिभुज ABC और DEF समरूप हैं, दो समरूप त्रिभुज। ये दिया हुआ है। क्या होता है? वर्गों के अनुपात में होते हैं संगत भुजाएं। तो ये सिद्ध करना है। संगत भुजाएं माने AB/DE, BC/EF, AC/DF। ये संगत भुजाएं देखो, AB/DE, BC/EF और AC/DF, यही लिखा है। ये सिद्ध करना है त्रिभुजों के क्षेत्रफल त्रिभुज की संगत भुजाओं के वर्ग के, इसलिए वर्ग किया है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल ये हमें प्रूफ करना है। हमने रचना कर ली। AN और DM ये जो हैं समूह भुजाओं पर लंब खींच लिया, इसमें रचना भी आ गई। अब देखिए कैसे प्रूवमेंट होता है। ABCDEF समरूप दिया है। समरूप के जो नियम होते हैं इसका मतलब वो लागू होंगे। कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F होंगे। AB/DE बराबर BC/EF बराबर AC/DF। ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये हमने पहली प्रमेय इसके पीछे आपका वीडियो पढ़ा है, उसमें ये तीनों चीज़ें भुजाएँ समानुपाती होती हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं। ये पॉइंट हो गया। इसका लाभ क्या उठाएंगे? अब त्रिभुज हम लेंगे ये वाला ANB और DME, ANB और DME इधर वाला। इसमें देखिए ये कोण बीटा मैंने माना है और ये अल्फ़ा माना है, ये बीटा माना है। ये वाला ये जो 90 अंश का कोण बना है ये अल्फ़ा और बीटा माना है। ये कोण B और कोण E, कोण B और कोण E बराबर होंगे। ये कहाँ से? ये जो दो त्रिभुज समरूप दिए हैं इस आधार पर ये हमने लिखा भी है। कोण B बराबर कोण E, तो कोण B बराबर कोण E होगा। ये अल्फ़ा और बीटा 90 अंश हैं। ये रचना से ये रचना की है मैंने। लंब माने 90 अंश, ये अल्फ़ा और बीटा कोण 90 अंश। इस त्रिभुज के दो कोण बराबर दिखा दिए मैंने। तो ये त्रिभुज जो हैं ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। जब समरूप हो गए तो समरूप की जो कंडीशन है AN/DM बराबर AB/DE। अब देखिए ये जो इन दो त्रिभुजों को, इन दो समीकरणों को अगर आप करें तो इसमें देखिए AB/DE, ये देखिए AB/DE बराबर ये है। अब AB/DE बराबर ये आ गया। इसका मतलब ये चार चीज़ें बराबर हो गई। ये चीज़ मैंने लिख दी। AB/DE बराबर BC/EF लिखा है और बराबर AC/DF लिखा है और बराबर ये आपका AN/DM हो जाएगा, क्योंकि ये AB/DE है। ये बराबर मैंने प्रूफ कर दिया। ये जो रिजल्ट मिला इसी रिजल्ट का हम देखिए अब क्षेत्रफल में उपयोग करेंगे। एरिया ऑफ ABC/एरिया ऑफ DEF हमें निकालना था। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। आधार BC है, ऊंचाई है AN/2। ऊपर वाले त्रिभुज क्षेत्रफल और नीचे इस वाले त्रिभुज क्षेत्रफल DEF का आधार EF है और DM/2 कट गया तो BC/EF आ गया और AN/DM आ गया। बीच में गुणा का निशान, BC/EF और गुणे AN/DM। ये जो हमने प्रूफ किया था AN/DM किसके बराबर? AB/DE। AB/DE जो है देखिए किसके बराबर? BC और EF के बराबर है। ये देखिए इसका मतलब AN/DM को हम लिख देंगे BC/EF। इसको क्या लिख देंगे? BC/EF। BC/EF गुणे BC/EF। तो ये क्या हो जाएगा? BC²/EF²। और BC/EF देखिए ये जिनके बराबर है BC/EF AB/DE के बराबर है, AC/DF के बराबर है। ये देखिए यही मैंने, अगर ये बराबर वर्ग है तो ये बराबर होगा और ये बराबर होगा। यही हमको प्रूफ करना था। धन्यवाद। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रमेय है बच्चों, इसको अपनी कॉपी पर अंकित कर लेंगे। स्कूल खुलेगा, कॉपी चेक की जाएगी। धन्यवाद।